हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो आप लोग थोड़ा कॉन्शसनेस भी आए होंगे जिससे कि आपका तैयारी अच्छा हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम में बैठें। इसके लिए मैं भी आपके साथ हूँ। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं और वो भी इसके शॉर्ट नोट। वो है आपका एल्डिहाइड है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का जो शॉर्ट नोट है उसको मैंने बनाया है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले एल्डिहाइड का मैंने फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में वो मैंने दे दिया आपको। इस ग्रुप को आप कह सकते हो एल्डिहाइड या फिर CHO। दूसरा है आपका कीटोन ग्रुप, आप ये देख लो, या CO भी कीटोन ग्रुप को लिखा जाता है। अगर C डबल बॉन्ड OH रहता है या COOH रहता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड आता है एसिड में तो एसाइल हैलाइड पढ़ेंगे। अगर एमाइड ग्रुप आएगा तो एमाइड, और इस टर्म में OR आता है। तो ये सब आप डिफरेंस याद रखना। कुछ इसके डेरिवेटिव्स में हैं, जैसे वेनिलीन हो गया, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड हो गया, सिनेमा एल्डिहाइड हो गया। तो ये सब आपको याद रखनी है, जो कि आपको प्रेजेंट विनेगा कहाँ से मिलेगा। ये विनेला बीन मीडो स्वीट आपको नज़र आएगा ये, और ये सिनेमा से मिलेगा। तो ये सारे हैं डेरिवेटिव हैं। सेकेंड इसके आयुपेक नेम है, कुछ देख लीजिए। CH3CHO को हम लोग कॉमन नेम एसिड एल्डिहाइड या इसका आयुपेक नेम इथेनॉल पढ़ेंगे। सेकेंड है आपका दोस्तों, इसको हम लोग अगर बेंजीन का CHO ग्रुप जुड़ा रहे, बेंजल एल्डिहाइड या फिर बेंजीन एल्डिहाइड ही पढ़ते हैं हम इनको। सेकेंड है आपका, अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो इसको कॉमन नेम एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन आयुपेक नेम हो जाएगा इसका। और ये है बेंजोफेनॉन है आपको। अगर CHO बेंजीन के ऊपर और NO2 ग्रुप लगा रहे उसको पढ़ेंगे 4 नाइट्रो और बेंजल एल्डिहाइड। फिर अगर HCHO को हम लोग मेथेनल पढ़ते हैं। तो इन सारे नामों को, कॉमन नाम को आपको याद रखनी है, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे अल्कोहल का। जैसे प्राइमरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल ही आप देख सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप करवाते हो ऑक्सीडेशन तो आपको कीटोन मिलता है। सेकेंड दोस्तों आपका कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है, उसके लिए आपको जो रिएजेंट चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, C2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। इसके प्रेजेंस में आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन आप करवाओगे तो एल्डिहाइड और फिर कीटोन मिलेगा। सेकेंड है दोस्तों आपका बाय द कैटलिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब आप डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे तो आपको मिलेगा, जब अल्कोहल को कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पर में करवाओगे आप रिएक्शन, तो आपको मिथेनॉल मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड है दोस्तों बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट और फैटी एसिड। जब आप कैल्शियम साल्ट को जब डिस्टिलेशन करवाओगे, हीट करवाओगे, तो आपको एल्डिहाइड मिल सकता है या फिर कीटोन मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से CaCO2 को बाहर निकाल दीजिए, और फिर आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है तो आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको H के जगह CH3 भी दिया रहता है ना, तो घबराने की वाली बात नहीं है, या फिर कोई लंबा चेन दिया रहेगा तो बस जो भी हो वो आपको लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कैल्शियम फॉर्मेट अगर आप लोगे और उसका हीट करवाओगे तो मेथिलन बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को जब और कैल्शियम एसीटेट लोगे तो एथेनॉल बनेगा। और कैल्शियम एसीटेट मतलब दोस्तों Ca कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, इससे पहले वाले में जो हम लोग देखे थे CH3 ग्रुप, ऐसे कुछ नज़र आएगा हम लोग को। तो इस तरीके से अगर आपको नज़र आता है यहाँ पर CH3 ग्रुप H के जगह, तो आप उसको एसीटेट पढ़ोगे, और कैल्शियम एसीटेट को जब आप हीट करवाओगे तो प्रोपेनॉन मिलेगा। तो इसको थोड़ा याद रखना, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करवाते हैं तो मेथिलन मिलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट को करवाते हैं इथेनॉल मिलेगा,
कैल्शियम एसीटेट को हीट करवाओगे तो प्रोपेनॉन मिलेगा। अब है दोस्तों आपका, जब आप हाइड्रेशन करवाओगे एल्काइन का, तो ये बॉन्ड दोस्तों ब्रेक होता है हाइड्रेशन करवाने के बाद। पहले तो ये एल्कीन बनता है एल्काइन से, और फिर इसका टॉटोमेरिज्म होता है, तो ये फिर एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड है दोस्तों, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ गिम्स हैलाइड। गिम्स हैलाइड मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जब लगा रहे और उसके बाद BSO4 के साथ करवाओगे और तो ये ग्रुप बनेगा, और फिर जाके उसमें से वाटर निकालोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, इससे पहले हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड दोनों साथ में पढ़ रहे थे। इसके कुछ नेम रिएक्शन है, उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ रोजमैन रिएक्शन हो गया, स्टेफन रिएक्शन हो गया, इटार रिएक्शन। इन सारे क्वेश्चन को रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि यहाँ दिया है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, यानी एसिड क्लोराइड भी हम लोग पढ़ते हैं। जब एसिड क्लोराइड को आप रिएक्शन करवाओगे H2 और PdBSO4 के प्रेजेंस में, तो आपको बेंजल एल्डिहाइड बनता है। तो आप देख सकते हैं लिखा भी, एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम या बेरियम सल्फेट, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजमन रिएक्शन। जब भी आपको ऐसा कहीं रिएक्शन मिलता है तो वो कौन सा रिएक्शन है, रोजमन रिएक्शन। सेकेंड है दोस्तों आपका, जब आप नाइट्राइल को SnCl2 HCl के प्रेजेंस में करवाओगे तो पहले अमीन बनता है AMINE, और फिर उसका आप हाइड्रेशन करवाते हो तो फिर आपको एल्डिहाइड, एल्काइल एल्डिहाइड मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग स्टेफन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड है दोस्तों आपका, जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे मिथाइल बेंजीन का, ट्यूलिन का जब ऑक्सीडेशन करवाओगे क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में, क्रोमाइल क्लोराइड है ये, तो फिर दोस्तों आपको CH2 के प्रेजेंस में तो आपको मिलेगा क्रोमियम कम्प्लेक्स मिलता है ये, और फिर क्रोमियम कम्प्लेक्स को जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो बेंजल एल्डिहाइड मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग इटार रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये सारे रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। सेकेंड है आपका गटरमन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आप बेंजीन को लेते हो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस ACl3 या फिर HCl के प्रेजेंस में करवाओगे तो आपको बेंजल एल्डिहाइड मिलेगा, और इस रिएक्शन को हम लोग गटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और कुप्रस क्लोराइड, इट गिव्स ए बेंजल एल्डिहाइड, आपको दे देगा। उसके बाद है आपका दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन में आपको दोस्तों एक याद रखना है, बहुत बार पूछा है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें दोस्तों हम लोग करते हैं बेंजीन को जब आप एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको कीटोन मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। बस एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में आपको याद रखनी है। तो ये सारा प्रिपरेशन है कीटोन एल्डिहाइड का, तो आप लोग इसको प्लीज़ याद रखिए। उसके बाद दोस्तों है इसका केमिकल रिएक्शन। इसके 3 रिएक्शन हम लोग जानेंगे, 4 रिएक्शन सॉरी। एक हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 4 रिएक्शन हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन में, जिसमें आप जब आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को देखोगे तो उसमें कीटोन को ब्रेक होते हैं, तो एक के ऊपर प्लस दूसरे के ऊपर माइनस रहेगा, और फिर इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल आएंगे और अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर, और ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आएंगे। तो देख सकते हैं फिर रिडक्शन आप करवाओगे एल्डिहाइड या फिर कीटो को तो अल्कोहल मिलेगा या फिर हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। सेकेंड है दोस्तों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो एल्डिहाइड या फिर कीटोन को तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आप देख रहे हो कीटोन को जब हम लोग HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवा रहे हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है, माइनस वाले प्लस के पास प्लस वाले माइनस के साथ, तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है दोस्तों, जब एल्डिहाइड को जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो पहले ये ग्रुप RO माइनस और H+ बाहर होता है, तो H+ जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, तो H वाले जो हिस्सा होते हैं, अगर आप नॉर्मली अगर आप देखोगे CHO ग्रुप का तो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे आपको। तो
ये जो प्लस वाले हैं वो जाएंगे माइनस वाले के पास, ऑक्सीजन के पास, और फिर ये वाले जो हैं ये यहाँ पे कार्बन के पास आएंगे, तो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे कार्बन के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएंगे, H आया तो OH और फिर ये OR एक साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दोस्त दे सकते हो। फिर उसके बाद फिर से एक बार अल्कोहल के साथ करवाओगे तो फिर ये एसीटल बन जाता है, एसीटल से वाटर यहाँ से रिलीज कर जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड है दोस्तों, एग्जांपल भी देख सकते हो, कीटोन को जो हम लोग ग्लाइकोल के साथ करवा रहे थे, इथाइलिन ग्लाइकोल का कीटल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड, एडिशन ऑफ अमोनिया। जब आप कीटोन के साथ अमोनिया को या उसके डेरिवेटिव को आप जब करवाओगे तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ये स्ट्रक्चर, और लास्ट में ये देख रहे हो रिएक्शन करने के बाद यहाँ से पानी निकालने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये H यहाँ से ये और ये ऐसे हाइड्रोजन बाहर चल जाते हैं, सॉरी इस तरीके से वाटर जो है ये बाहर चल जाएंगे यहाँ पे, और जो बचेंगे वो इसके साथ आ जाते हैं। रिडक्शन दोस्तों, ये दोनों बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, उल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन। तो सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखना दोनों में एल्केन बनता है, ALKAN एल्केन। और इसमें अंतर यह है, रिएजेंट आप देखो, जब हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं तो कीटोन को हम लोग ZnHgHCl के प्रेजेंस में करवाएंगे तो फिर एल्केन बनेगा, और जब उल्फ किस्नर रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन और H2O को यहाँ से निकालेंगे तो फिर ये बनता है, फिर रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे एल्केन बनेगा। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है, बस रिएजेंट का। आप यहाँ पे QH और इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हो, फिर NH2 प्लस NH2 और NH2 लेते हो, और यहाँ पे ZnHg और HCl लेते हैं तो फिर ये एल्कीन बनता है। तो क्लेमेंसन रिएक्शन लिखा है, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CHO, यानी कि रिड्यूस होने के बाद क्या बनता है, CH2 ग्रुप बनेगा। ऑन ट्रीटिंग विथ, जब आप ट्रीट करो किसके साथ, जिंक और अमालगम के साथ और कंसनट्रेट HCl के साथ, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और इसी को मैंने लिखा भी है कि ट्रीटमेंट विथ, यहाँ पे विथ हाइड्रोजन, ये फॉलोड बाय द हीटिंग विथ सोडियम, फिर उसको आप सोडियम या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हीटिंग करवाओगे इन्हें बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन। इस रिएक्शन को उल्फ किस्नर रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों ऑक्सीडेशन करवाने पे, मैं आपको बताया था एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें रिएजेंट यूज़ होता है ऑक्सीडेशन के लिए। जो एक होता है स्ट्रॉन्ग कॉमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है NH3, K2MnO4, पोटासियम डाइक्रोमेट, ये सब कॉमन है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो आते हैं, एक टॉलन रिएजेंट और दूसरा फेलिंग रिएजेंट। जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये ब्रेक हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ये चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों ऑन हीट, यहाँ पे लिखा है आप क्या करोगे जब एल्डिहाइड को जब आप टॉलन रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे OH+ के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन बनता है, उसके साथ सिल्वर प्रिसिपिटेट दे देगा आपको, कार्बोनेट आयन देता है, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया इसको। उन्होंने लिखा है कि ऑन वार्म ऑन द एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग, सोल्यूशन इज ए ब्राइट सिल्वर मिरर, ये देख सकते हो यहाँ पे ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। क्यों बना ये, क्योंकि सिल्वर मेटल निकलने के कारण, प्रिसिपिटेट निकलने के कारण। और यहाँ पे जो कार्बन है ये चेंज होकर एल्डिहाइड कार्बोनेट आयन में बदल जाता है। तो ये रिएक्शन को हम लोग कहते हैं टॉलन टेस्ट भी बोल सकते हो या फिर टॉलन रिएजेंट भी कहते हैं। अब है एक फेलिंग टेस्ट। क्या होता है फेलिंग टेस्ट? ये फेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि एल्डिहाइड को जब हम कॉपर के साथ OH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो कार्बोनेट आयन बन जाता है, फिर कुप्रस ऑक्साइड का या रेड ब्राउन कलर का PPT जमा हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कौन सा रिएक्शन है, फेलिंग टेस्ट है। ऑन हीटिंग ऑन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिएजेंट और रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन, मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड ऑक्सीडाइड विथ कार्बन, और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाता है, कार्बोनेट आयन में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों टेस्ट आपको याद रखनी है, क्या होता है इन दोनों टेस्ट में। इसमें बनता है रेड ब्राउन PPT और इसमें बनता है एल्जिल्वर PPT, और दोनों जो एल्डिहाइड वो कार्बोलेट आयन में बदल जाता है। थर्ड सबसे लास्ट में आपको बताए थे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन।
तो इसको कहते हैं आइडोल कंडेंसेशन। मतलब आइडोल मतलब एल्डिहाइड और ओल का मतलब अल्कोहल। मतलब अगर एल्डिहाइड और अल्कोहल एक साथ ग्रुप में आता है तो उसको आइडोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लिस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडरगोज रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोजन एल्डिहाइड बनेगा। दिस रिएक्शन इज नॉन एज एडोल कंडेंसेशन। यह रिएक्शन तो देख सकते हो आप, एल्डिहाइड लिए 2 एल्डिहाइड मोल लिए और उसके बाद डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करवाएंगे तो फिर ये देख सकते हो एक OH ग्रुप बना है, एक OH ग्रुप बना है। इसको कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। जिसके पास बीटा नहीं होगा हाइड्रोजन तो वो इस तरीके से रिएक्शन नहीं करता, आइडोल कंडेंसेशन नहीं होगा। और फिर इसका अगर हीट करवाओगे तो वाटर रिलीज हो जाता है, तो फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको कहते हैं आइडोल कंडेंसेशन। मतलब इसमें कह रहा है कि जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा है कि कीटोन को जब कीटोन को साथ जब कंसंट्रेट QH लोगे हीट करवाओगे तो ये बनता है, अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो व्हेन एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एटम नहीं है, अंडर को सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट अल्किलेस। इसी को हम लोग सेनीजारो रिएक्शन कहते हैं। मतलब जिसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो। देखो कार्बन है और इसके बगल वाले कार्बन तो है नहीं जो अल्फा कार्बन होगा, तो ये अल्फा है तो बीटा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, ये अल्कोहल बन जाएगा। इस रिएक्शन को सेनीजारो रिएक्शन कहते हैं। प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन